सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा की समस्या ये नहीं कि किसान कृषि कानूनों को समझ नहीं पाए, बल्कि उसकी परेशानी ये है कि किसान इन कानूनों को समझ कैसे गए। किसानों को बरगलाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं बीजेपी नेता व कार्यकर्ता। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि जिस सरकार पर जान की कुर्बानियों का असर नहीं हुआ, उस पर फसल की कुर्बानी से क्या असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत के बाद गुरुवार को जारी साझा बयान में एलओसी पर अमन चैन की प्रतिबद्धता जताई गई है। एलपीजी मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक खाली सिलेंडर पर बैठकर संवाददाता सम्मेलन किया और पार्टी में मोदी सरकार पर जनविरोधी होने के आरोप लगाए। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार नीरव मोदी को ब्रिटिश कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी नीरव मोदी जल्द ही भारत आ सकता है। फरीदाबाद के बाटा चौक से गुरुग्राम के वाटिका चौक तक 32.14 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब कुछ बदलाव के साथ दोबारा बनाई जाएगी। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इस बाबत पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। यूपी विधान परिषद में संबोधन के दौरान गुरुवार को सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को एक सख्त नसीहत दी। सीएम के भाषण के दौरान सदन में हंगामा कर रहे एसपी के विधान परिषद सदस्यों को सीएम योगी ने संसदीय गरिमा को ध्यान रखने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं। सरकार ने यह बात समलैंगिक जोड़े की तरफ से अपनी पसंद के साथी से विवाह करने को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका के जवाब में कही। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के पतन के बाद बीजेपी का अगला निशाना महाराष्ट्र होगा। इन चर्चाओं के बीच शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र को पुडुचेरी ना समझे या याद रखे कि यहां शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं।